लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हमारी भी बस यही कोशिश है कि आपके लिए जो व्यंजन हम लेकर आएं या जो रेसिपी लेकर आएं वो पौष्टिकता से भरपूर हो, उसमें स्वाद हो, रस हो और आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छी हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं सब्जियों से युक्त यानी वेजिटेबल पोहा। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं वेजिटेबल पोहा। वेजिटेबल पोहा बनाने के लिए ये एक बोल चिड़वा लिया है। ऊपर तक भरा हुआ नहीं है, बस ये इस तरीके से चिड़वा है। ये हम छन्नी में डालेंगे और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि चिड़वा इस तरीके का बारीक चिड़वा हो। अगर मोटा सा चिड़वा होगा तो वो बनाने के बाद चिपक जाता है, इसलिए आपने ये चिड़वा लेना है और इसे पानी में डिप नहीं करना है, बस ऊपर से इस तरीके से आपको पानी डालना है। और पानी जब आप डालेंगे, जितना पानी चाहिए होगा पोहे को उतना पानी वो ले लेगा, बाकी पानी छन्नी में छन रहा है। और इसके साथ साथ आप अभी ये 1/4 टीस्पून नमक है, ये डालेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा चीनी के दाने हैं। आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एक छोटा चम्मच है, जो बहुत थोड़ा सा मैंने चीनी लिया, इससे बड़ा अच्छा सा एक बैलेंस टेस्ट आता है। और साथ ही साथ आपने नींबू, अगर आप नींबू इस समय डाल देंगे तो खिला खिला पोहा बनेगा और इसके अगर जो बीज हैं वो साथ साथ निकाल देंगे। अब एक बार इसको मिला लेते हैं और देख लेते हैं कि पानी ठीक मात्रा में है कि नहीं है। ये देखिए, अपने आप ही पानी छन गया है और जितना पानी पोहे को चाहिए उतना ही पानी इसमें ज़रूरत रहेगी। तो कभी भी आपका पोहा जो है वो चिपका हुआ नहीं बनेगा। ये देखिए, अब हम इसे रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर। हमने गैस में कढ़ाई रख दी है और अब हम वेजिटेबल ऑयल इसमें डालेंगे और साथ ही साथ जब वेजिटेबल ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने मूंगफली फ्राई करनी है। तो इतना हमने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। आप ये मान लीजिए कि ये 2 टेबल स्पून है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे और आंच को मीडियम रखेंगे और उसमें हम मूंगफली फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यानी पोहे में तो मूंगफली डालना बिल्कुल ज़रूरी है। अब हम इसको धीमी धीमी आंच पर, अभी आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ऑयल हमारे आगे पोहे में भी काम आएगा, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें ऑयल डाला है। हल्की हल्की आंच पर। ये जो मूंगफली हमने ली है ये छिलके वाली है, छिलका हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मूंगफली हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो इसकी हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आएगी। ये देखिए, अभी तो मूंगफली कच्ची है। मूंगफली देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम देखेंगे कि पोहे में किन किन वेजिस का यूज़ होगा। ये एक छोटा प्याज काटकर बारीक ले लिया है। ये गाजर का आधा टुकड़ा लिया है, छीलकर छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। ये शिमला मिर्च है, हाफ शिमला मिर्च को धोकर बारीक काट लिया है। ये मटर है, ये भी एक छोटा सा, आप ये समझ लीजिए कि 2 टेबल स्पून मटर हैं। ये कड़ी पत्ता है,
जो पोहे में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशबू आती है। हरा धनिया है और ये आधा कटा हुआ नींबू है जिसका हम यूज़ करेंगे। इसमें जो मसाले यूज़ होंगे वो है सरसों दाना 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून और नमक है आधा चम्मच, क्योंकि नमक हमने पोहे में भिगोते हुए पहले डाला है, इसे नमक का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे जिससे नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में ऑयल ऑलरेडी था जिसमें हमने मूंगफली फ्राई की थी, तो अब हम डाल रहे हैं इसमें सरसों दाना। सरसों दाना चटकने लगेगा और इसके साथ साथ ही हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है इसमें। ज़ीरा ब्राउन हो रहा है और सरसों दाना चटकने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। साथ ही साथ डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा पिंक कलर आएगा तो हम इसमें वेजीज डालेंगे। कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी महक आ रही है। अगर कड़ी पत्ता ना हो आपके पास तो आप स्किप कर दीजिए। हरा धनिया भी डलेगा इसमें। ये हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और अब हम डाल रहे हैं सारी वेजीज, क्योंकि प्याज का पिंक कलर आ गया। ये हमने मटर डाल दिए और ये शिमला मिर्च डाल रहे हैं और साथ ही साथ गाजर डाल दिए, बारीक कटी हुई गाजर है, ये भी डाल दी। अब हम इसमें डाल देंगे जो मसाले हमने रखे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। मिक्स करेंगे इसको। इसमें हम साथ साथ हरा धनिया भी इसी टाइम पर डाल रहे हैं। मिक्स करेंगे। सब्जियां बड़ी जल्दी गल जाएंगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। सब्जियों में क्रंच ज़रूर रहना चाहिए, तभी पोहे का टेस्ट आएगा। वेजीज पक गई हैं, बस इतना ही हमें वेजीज को पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे पोहा। ये देखिए पोहा कितना खिला खिला है, देखिए बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं है। और अब देखिए कितना अच्छे से ये हम थोड़ा थोड़ा पोहा डालते जाएंगे। और अब इसको मिलाएंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाते जाएंगे। और जो हमने मूंगफली सींग दाना फ्राई किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। बस 2-3 मिनट इसको मिक्स करना है हमें, बस इससे ज़्यादा पोहे को पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, ये देखिए। और मूंगफली से तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
अब आप इसे पोहे को सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ये ब्रेकफास्ट है। और वेजिटेबल्स डाली हैं तो ये बहुत हेल्दी भी हो गया है। बस अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। पोहा हमारा हो गया तो ये देखिए पोहा बनकर तैयार हो गया है। कितना कलरफुल लग रहा है ये। और इसमें आप बाद में नींबू डालना चाहें और इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप आलू भुजिया इसमें ऊपर से डालते हैं। ये आलू भुजिया आप इसमें डालिए और इसे खाइए, घर में मज़ा आ जाएगा। सुबह सुबह का नाश्ता इतना बढ़िया कि सब बस खाते ही रह जाएंगे और कहेंगे पोहा और दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।